इस वीडियो में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें। ओके, किसी कोड भाषा में बैड को के लिख रहा है यहाँ पे 412, मड को के लिख रहा है यहाँ पे इतना, तो हमको बताना रन को इसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने बैड को कैसे लिखा। ओके, बैड को इसने 412 कैसे लिखा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम इसकी नंबरिंग करें, ओके, मतलब कि बी कितने नंबर पे आता है, ABCD पे बी आता है 2 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है कितने 4 नंबर पे। यहाँ पे कितना 214 है, 214 है ना। अगर इसी को आप 4 को आप पहले लिख दो, ओके, फिर 1 को इसके बाद, फिर 2 को इसके बाद, मतलब कि पलट के लिखना है सीधा, मतलब कि डी का वाला पहले लिख दो, फिर ए का वाला, फिर बी का वाला। ओके, इसी प्रकार हम यहाँ पे मड पे देखें, मड को इसने कैसे लिखा है। ओके, 42, और ये मतलब कि 42 11 3। हम देखें कि एम कितने नंबर पे आता है। एम हम देखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो एम हमको पता चलेगा, एम आता है 13 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है 21 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता है, डी कितने 4 नंबर पे आता है। तो इसको सीधा आपको पीछे से करके लिख देना है। पीछे से कैसे लिखना है कि पहले आप 4 को लिख देना, फिर 21 को, फिर 13 को। अभी आप देखिए, पहले 4 लिखा हमने, फिर 21, फिर 13। तो देखिए 4 21 13 हमको मिला मड का कोड। इसी प्रकार हमको किसका बताना है, रन का। हम देख लेते हैं आर कितने नंबर पे आता है। आर देखिए, आर आता है 18 नंबर पे, ओके, 18 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है 21 नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। और फिर एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है कितने 14 नंबर पे। आप इसको फिर पलट के लिख लीजिएगा। पलट कैसे, पहले आप 14 को लिखिए, 14 के बाद 21 को, 21 के बाद 18 को। ओके, 14 21 18 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको वैन आरेख बताना है। किसका वैन आरेख बताना है हमको, महिलाएं दिए गए हैं, बहनें और पत्नियां। सबसे पहले आपको समझना है कि ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया किसका, महिलाएं का। ओके, महिलाएं का क्यों किया मैं अभी आपको बताऊंगा। महिलाएं के अंदर पे क्या आएगा, बहनें। ओके, जो सारे बहनें रहती क्या वो महिलाएं के अंतर्गत आएगी, पत्नियां भी। ओके, मैंने एक सर्कल और अंदर बनाया, अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये मैंने बनाया बहनें का। तो सारी की सारी बहनें क्या, सारी की सारी बहनें महिलाएं रहती है। ओके, ये तो है क्योंकि महिलाएं के अंदर आया है, लेकिन सारी बहनें क्या पत्नियां नहीं रहती। कुछ बहनें क्या पत्नियां रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी है। ओके, आपकी पत्नी किसी की बहन होगी। ओके, ऐसा होगा तो सारी की सारी बहनें क्या पत्नियां नहीं होगी। इसमें आपको कैसे समझना है, देखिए महिलाएं के अंदर तो बहनें पत्नियां दोनों आएगी, लेकिन देखिए जो बहनें हैं सारी की सारी बहनें क्या पत्नियां नहीं हो सकती। ओके, कुछ बहनें पत्नियां होगी और कुछ बहनें क्या बहन होगी किसी की। ओके, कुछ पत्नियां किसी की बहन होगी, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कुछ बहनें रहेंगी वो किसी की पत्नियां रहेंगी। ओके, इस प्रकार से आना है बनाने का आपको डायग्राम, लेकिन जो बहनें पत्नियां दोनों किसकी, महिलाएं के अंतर्गत ही आएंगी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें लुप्त संख्या फाइंड करना है हमको। यहाँ पे फाइंड करना मतलब इन दोनों कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है। ओके, अब आप इसमें देखिए, हम इन दोनों को ऐसा क्या करें कि 15 आए। अगर हम जनरली इसको हम जोड़ दें दोनों को तो कितना मिलेगा, इसको और इसको कितना मिलेगा 30, लेकिन दिया कितना हुआ यहाँ पे 15। अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो कितना मिलेगा, मेरे को 15 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 62 मिलेगा। 62 का भी अब आधा कर दें हम तो कितना मिलेगा हमको 31 हमको मिल जाएगा ये। इसी प्रकार यहाँ पे बताना, हम इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोनों को तो कितना मिलेगा हमको 90। इसका भी हम आधा करेंगे, कितना मिलेगा हमको 45। ओके, 45 हमको मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, इसमें हम देखिए यहाँ पे घन की 3 अवस्था दी गई है, हमको क्या बताना, 4 के विपरीत। ओके, विपरीत पूछा जाए तो हम देखेंगे सबसे पहले 4 है कहाँ पर। हम देखेंगे 4 यहाँ पर है, इस वाले पासे पे, इस वाले पासे हम देखेंगे 4 यहाँ पर है। और हम देखेंगे कि अन्य दो फलक पर कौन कौन सी संख्या, यहाँ पे देखेंगे 3 6 है, यहाँ पे देखेंगे 5 2। सबसे पहले हम इस वाले घर में देखेंगे, इस वाले पासे में कि 3 6 कहीं और पे दिया है क्या। हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 6 दिया हुआ है, 3 6 कॉमन हो जाएगा और 4 के विपरीत क्या आएगा 1। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 1। इसकी जगह सम्मुख पूछ ले, शीर्ष पूछ ले, सामने पूछ ले, एक ही बात होती है। ओके, इसमें कोई अलग बात नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हम देखें यदि आज क्या है, आज है रविवार। ओके, रविवार है तो हमको क्या बताना है, 59 दिन बाद, आज के 59 दिन बाद। ओके, 59 दिन बाद बताना है तो हम सीधा कुछ नहीं करना है, आपको 59 है ना, इसको आप 7 से भाग देना है। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ओके, आप भाग दोगे यहाँ पे 8 बार में जाएगा और कितने बार में यहाँ पे 56 आएगा। ओके, बचेगा कितना यहाँ पे 3। जो आपका शेष 3 बचा है ना, ये शेष 3 आपको इसमें जोड़ना है। आप एक दिन जोड़ोगे, फिर 2 दिन जोड़ोगे, फिर तीसरा दिन जो शेष आएगा उसी को आपको जोड़ना है। एक दिन आपने ऐड किया रविवार में तो आपको क्या मिलेगा, एक दिन ऐड किया सोमवार मिलेगा, दूसरा दिन ऐड करोगे आप कितना मिलेगा, मंगलवार मिलेगा, तीसरा दिन ऐड करोगे मिलेगा आपको बुधवार। तो आज के 59वें दिन बाद कौन सा दिन होगा यहाँ पे, बुधवार। ओके, आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, बुधवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए बी से लंबा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बड़े के लंबे वाले को ऊपर लिखना है, छोटे वाले को नीचे। ओके, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए क्या बी से लंबा है, तो हम देखिए ए जो है वो बी से लंबा है। ओके, तो बी नीचे जाएगा और तभी तो ए लंबा होगा किससे, बी से। सी ए से लंबा है, जो सी है ए से भी लंबा है, मतलब ए से भी लंबा क्या है, सी, तो हम इसको ऊपर कर देंगे। आगे देखिए डी ई से लंबा है। डी क्या है, ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। डी जो है ई से लंबा है, ये जो डी है ई से लंबा है, ई से लंबा कर देंगे हम डी को। ओके, लेकिन क्या बी से छोटा है, मतलब बी के नीचे जाएगा डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तदनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है, जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा। सबसे ऊपर क्या है, सी। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है क्या, संख्या कौन सी संख्या गलत है। ओके, गलत संख्या हमको बताना है। अगर हम श्रृंखला में थोड़ा देखें तो ये क्या संख्या कैसी बढ़ी, गुणे के सेंस में बढ़ी है। गुणे के सेंस का मतलब कैसे देखिए, गुणे के सेंस का मतलब देखिए 3 से 8 हुआ है तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे 3 तिया 9। ओके, -1 कर दिया गया है, 8 मिला है। ओके, 8 से 23 कैसे मिला है, 8 में गुणा हम करेंगे 3 से, 8 तिया 24 होता है, उसमें से आप 1 घटाओ कितना मिलेगा, 23। ओके, 23 से आगे कैसे देखिए, यहाँ पे 69 कैसे आया, 23 है, 23 से आप गुणा करोगे 3 से और -1 ऐड करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया, यहाँ पे भी और सभी में हमने -1 किया है। 23 या 69 होगा, 69 में से आप 1 घटाओगे 68 मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 68 है। ओके, आगे की श्रृंखला हम देखना सही चल रही कि नहीं। 68 में भी आप गुणा करोगे 3 से और 1 घटा दोगे। ओके, 68 के 204 होगा, 204 में से आप 1 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको, 203। फिर 203 से आप देखिए 608, 203 है, 203 में भी आप गुणा 3 करोगे, 1 घटाओगे, 203 या 206 होगा, सॉरी 609 होगा, और 609 में से आप कितना करोगे, आप 1 घटाओगे कितना मिलेगा आपको, 608। 608 मिला। अगर श्रृंखला में यहाँ 69 की जगह 68 रहे तो हमारी श्रृंखला सही चलती, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा ही गलत संख्या, तो गलत संख्या क्या आएगी, 69। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना हमको क्या, अगला। ओके, अगला पद बोल सकते हैं, अगली संख्या बोल सकते हैं, कौन सी आएगी। ओके, अगर हम थोड़ा सा ये संख्याओं को देखें, सारी संख्याओं को, तो हमको पता चलेगा ये किसी न किसी के स्क्वायर है। कैसे देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे ये किसका मिलेगा, 17 का मिलेगा। ओके, ये कितने का मिलेगा, ये 14 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, और ये कितने का मिलेगा, ये 16 का स्क्वायर मिलेगा। ये कितने का, 13 का। अगला हमको बताना है कि किस चीज़ का स्क्वायर होगा। अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, अगर हम देखें पहले क्या, 17 का है, फिर 14 का, मतलब 17 से कम का स्क्वायर है, फिर 16 का, फिर बड़ा का, फिर छोटे का। तो अगर आपको इस प्रकार से दिखे, मतलब पहले बड़ा संख्या का, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो आपको क्या करना है, एक एक संख्या छोड़ के देखना है। मतलब एक एक संख्या छोड़ के देखना है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य कि आप 17 के बाद सीधा 16 को देखोगे, 14 को छोड़ के 13 के बाद हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिलेगी। हमने क्या किया, देखिए 17 के बाद क्या है, एक छोड़ के देखा, हमें 16 मिला। ओके, एक कम हुआ यहाँ से, तो अगला भी हमको बताना है, एक कम होगा तो क्या मिलेगा हमको, 15 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 225। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको लुप्त संख्या बताना है। कहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, इन चारों को कुछ करके करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ओके, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर यहाँ पे, ओके, इस वाले में अगर ये 81 अगर 9 से भाग दोगे कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 9 बार में, 9 बार में कटेगा। ओके, फिर ये 5 है और ये 3 है, इन दोनों का अंतर आप देखो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा।
ये इस 9 में से आप घटा दीजिए, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 2, सॉरी 7 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा ये वाला। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 64 है, इसमें आप 8 से भाग दोगे तो पूरी तरह से कितने 8 बार में कट जाएगा। और ये 6 है और ये 2 का अंतर देखो कितना मिलेगा आपको 4। इसको आप इससे घटा लीजिए, कितना मिलेगा आपको 4। ये अंदर वाला 4 मिला, यहाँ पे भी हमको 7 मिला। इसी प्रकार हमको यहाँ पे बताना है, अगर ये 49 में 7 से भाग देंगे पूरी तरह से चल जाएगा 7 बार में। और ये 5 और 4 का अंतर देखेंगे कितना मिलेगा हमको 1। और ये 7 में से 1 को घटा लीजिए, कितना मिलेगा आपको 6। 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आप देखिए 4 3 बराबर इतना, इसके बराबर में इतना, तो हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओगे, अगर आप इन दोनों को आपस में भी जोड़ोगे कितना मिलेगा 7, और इन दोनों का गुणा भी करोगे तो कितना 12 मिलेगा। तो आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ कितना मिलेगा 16, और 3 का स्क्वायर कर दूँ कितना मिलेगा 9। इन दोनों को आप जोड़ दो कितना मिलेगा आपको 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर करो आप कितना 64, 4 का स्क्वायर करो आप 16, इन दोनों को आप जोड़ दो कितना मिलेगा 80। इसी प्रकार हमको इसका बताना है, तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे 9, 2 का स्क्वायर 4, आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको 13। 13 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमको बताना है अगला पद या अगली संख्या बोल सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी हम श्रृंखला को अगर देखें थोड़ा सा, 2 के बाद ये तो देखिए पहले 10 40 20 120 240, ये क्या है एकदम से संख्या बड़ी है, मतलब ये गुणे के सेंस में बड़ी है। कैसे हम देखेंगे, 2 से 10 हुआ कितना गुना 5 गुना हुआ है, 10 से 40 गुणा मतलब कितना 4 गुना, 40 से 120 3 गुना, 120 से देखेंगे गुणा 2। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, पहले 5 से गुणा हुआ है, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से। अब अगली संख्या में किससे गुणा हुआ 1 से। 240 में आप 1 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको 240 ही। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है गलत संख्या। ओके, कौन सी संख्या गलत है इसमें। यहाँ पे भी अगर हम श्रृंखला को देखें कैसी बड़ी है, देखिए गुणे के सेंस में बड़ी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक देखिए बड़ी संख्या हुई है अचानक से। हम देखते हैं 2 से 5 कैसे हुआ। हम देखेंगे 2 में गुणा कर दें 2 से और प्लस 1 ऐड कर दें, कितना मिलेगा 5। 5 से 11 कैसे हुआ है, 5 में गुणा कर दिया आप 2 से और 1 ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 11। 11 में आप यहाँ से 11 से 24 कैसा है, 11 पे कर दो गुणा 2 से और 1 ऐड करो, कितना मिलेगा आपको 23। दिया क्या हो यहाँ पे 24, मान लीजिए कि यहाँ पे 23 है। हम आगे चेक करते हैं आगे की श्रृंखला सही चल रही है कि नहीं। 23 से 47 कैसे हुआ, 23 में भी गुणा कर दो 2 से और 1 ऐड कर दो, 23 दूनी 46 होगा, 46 में आप 1 जोड़ोगे 47 मिलेगा आपको 47। 47 से 95 आएगा कि देखिए 47 का भी आप गुणा 2 करो और 1 ऐड करो, यहाँ पे 94 कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 47 है, सॉरी 47 का आप 94 होगा 2 गुना और आप 1 ऐड करोगे 95 मिलेगा। 95 से 191 मिलेगा कि नहीं, 95 भी आप गुणा 2 करो और प्लस 1 ऐड करो, 95 दूनी कितना मिलेगा आपको 190 पे आप 1 ऐड करोगे कितना मिलेगा 191। 191 से आपको 383 मिलेगा कि देखिए 191 है, आप इसमें गुणा 2 करो प्लस 1 ऐड करो, गुणा 2 करो कितना मिलेगा 382, उसमें आप 1 ऐड करो कितना मिलेगा आपको 383। ओके, श्रृंखला हमारी सही चलती। अगर यहाँ पे कितना मिलता है 24 की जगह अगर क्या रहता है 23, तो हमसे पूछा ही गलत संख्या, तो गलत हमारा क्या हो जाएगा 24। ओके, आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको देखना है कौन सा वो सब चुनिए। ओके, मतलब कि वो सब चुनिए जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ओके, दिए गए शब्द क्या है सर्कमटेंसेस। इसमें जो लेटर है, ओके, इसमें जो लेटर है वर्ड है, ओके, उसका यूज करके कौन सा हमको नहीं बनाया जा सकता देखना है। हम देखेंगे कि पहले डिस्टेंस है। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे अभी आपको देखना है डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ये दिया हुआ है, लेकिन डी देखेंगे हम यहाँ पे सर्कमटेंस में डी कहीं पे दिया हुआ है नहीं, तो ये तो बनाया नहीं जा सकता, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको और दूसरे वाले भी चेक करवा के बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि स्टेंस है, ये तो मैंने आपको बताया स्टेंस बन जाएगा, यहाँ पे सारे लेटर हैं। म्यूजिक है, देखिए म्यूजिक है, देखिए अब हम देखेंगे म्यूजिक में कौन कौन से लेटर है। एम यू है, एम देखेंगे एम यू, एस आई सी, एस देखेंगे, आई देखेंगे, सी देखेंगे। म्यूजिक भी बनाया जा सकता है, स्टेंस भी बनाया जा सकता है। फिर सर्कस देखिए, सर्कस पे आप देखिए CIR, ओके, ये मिला आपको, फिर CU मिलेगा, फिर एस है तो एस, मतलब सर्कस भी बनाया जा सकता है।
डिस्टेंस इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डिस्टेंस में क्या डी है और सरकमटेंस में आपको यहाँ पे कहीं पे भी डी आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये वाला लेटर क्या नहीं बनाया जा सकता, कौन सा, डिस्टेंस। ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है क्या, लुप्त संख्या। हमको यहाँ पे बताना है, मतलब इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे 21 लाए होंगे। कैसे लाए होंगे आप देखिए। अगर हम आपस में भी इन दोनों का गुणा कर दें, ओके, तो कितना मिलेगा आपको, 8 या 24, लेकिन 21 दिया हुआ है। अगर मैं ये 3 का भी क्या कर दूँ, यहाँ पे माइनस कर दूँ, तो कितना मिलेगा, 21। इसी प्रकार इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, कितना मिलेगा आपको, 6 पंचे 30। ओके, कितना मिलेगा, 30। और ये दूसरी वाली संख्या 5 है, इसका आप घटा दो, कितना मिलेगा, 25। 25 यहाँ पे आया, यहाँ पे 21 आया। इसी प्रकार लास्ट वाले का बताना, 12 दूनी क्या होगा, 24। ये वाली संख्या का हम घटा देंगे, कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 22। यहाँ पे क्या आएगा, 22। आंसर क्या आएगा हमारा, 22। आई होप के भी आपको क्लियर होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है क्या, वैन आरे के बताना है। किसमें, पक्षी दिया हुआ है, मछली, मुर्गी। आपको पता है पक्षी किसे कहते हैं, मछली क्या होता है, मुर्गी क्या होता है। मैं एक सर्कल बनाऊंगा किसका, पक्षी का। सर्कल बनाया पक्षी का, इसी के अंदर पे क्या आएगा, अंतर्गत क्या आएगा, मुर्गी आएगा, क्योंकि मुर्गी पक्षी के अंतर्गत आता है। और चूंकि मछली क्या, मछली पक्षी नहीं है, नहीं मुर्गी से संबंधित है, इसलिए हम इसको अलग बना देंगे। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।